बहुत समय पहले की बात है। दीवानपुर गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, जिसका नाम मनु था, जिसका शादी हो चुका था और उसका एक लड़का भी था। वह अपने बीवी बच्चों के लिए दिन दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता था और उस काम के बदले उससे जो पैसे मिलते थे वह बाजार से राशन लेते आता था। तभी मनु राशन लेकर घर आ जाता है। तब उसकी बीवी पूछती है, क्यों जी, आज इतना लेट क्यों हो गया? भगवान राशन लेने चला गया था। आज सेठ थोड़ा देर से पैसा दिया है। पापा मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए? लाया हूँ ना बेटा, ये लो चॉकलेट लो। मनु अपने बेटे को चॉकलेट दे देता है और अपनी बीवी से कहता है, भगवान थोड़ा खाना जल्दी पका दो, मुझे जोर से भूख लगी है। ठीक है जी, पका देता हूँ जल्दी। इतना कहकर मनु की बीवी खाना जल्दी जल्दी बनाने लगती है। खाना थोड़ा देर में बन के तैयार हो जाता है। तब मनु और उसके परिवार के सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाकर सब कोई सो जाता है। फिर से अगले दिन मनु काम पर निकल जाता है। जब काम पर से लौट कर राशन लेकर आ रहा था, तभी उसका बेटा रो रहा था और उसकी बीवी बेड पे सोई हुई थी। मनु आकर पूछता है, सरदा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हाँ जी, मुझे बुखार हुआ है और कमजोरी भी, पूरा देह नाच रहा है। मनु निराश होकर सोचने लगा, मेरे पास तो भी पैसा नहीं है, मैं अपनी बीवी का इलाज कैसे करूं? जो मेरे पास पैसे था उसका मैं राशन ले आया हूं। तभी मनु के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है और खाने को मांगने लगती है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं बहुत दिनों से भूखा हुआ हूँ। मनु बूढ़ी औरत की बातों को सुनकर वह अंदर जाता है और दिन में जो बचा हुआ भोजन था उसे ला कर दे देता है। बूढ़ी औरत खा के खुश हो जाती है और मनु को कहती है, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बीवी बीमार है और फिर भी तूने मुझे खाना खिलाया और अच्छे से बात किया। तुम एक नेक दिल इंसान हो, मैं बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो मुझसे? मैं आपसे क्या मांगूं, अभी तो आपने मुझसे मांग के खाया है। बात तो सही है बेटा, पर मैं एक नागिन हूँ। मुझे एक साधु बाबा ने श्राप दिया था, इसलिए मैं बूढ़ी हो गई थी। तुमने जैसे मुझे खाना खिलाया, मैं फिर से थोड़ी देर में इच्छाधारी नागिन बन जाऊंगी। इतना कहते ही बूढ़ी औरत नागिन बन जाती है। यह देखकर मनु डर जाता है। तब नागिन कहती है, डरो मत बेटा, मैंने आपसे पहले ही बोला था, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अब तो विश्वास हुआ ना? मांगो, क्या मांगते हो? हे देवी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं मेहनत करके अपनी गरीबी को दूर कर सकूं। नागिन मनु की बात को सुनकर नागिन मनु को एक जादुई बीज देती है और कहती है, मनु, तुम इस बीज को ले जाओ और अपने घर के आंगन में लगा देना। यह बीज बड़ा होकर जादुई पौधा बन जाएगा और यह तुम्हें रोज बहुत सी मोबाइल, आईफोन और स्मार्टफोन देगा। तुम बाजार में एक बड़ी सी दुकानें खोल लेना और इस जादुई पेड़ के दिए हुए स्मार्टफोन और आईफोन को डेली बेचना और उससे जो पैसे मिलेंगे तुम उस पैसे से अपनी गरीबी को दूर कर लेना। रामू खुशी खुशी उस बीज को ले लेता है और अपने घर के आंगन में लगा देता है। रामू हर रोज उस पेड़ पर पानी डालता है। रामू एक दिन उठकर अपने आंगन में गया तो उसने देखा कि पेड़ एकाएक बड़ा हो रहा था। फिर से मनु अगले दिन अपने आंगन में जाता है तो जादुई पेड़ पे बहुत सी आईफोन, स्मार्टफोन आ गए थे। यह देखकर मनु खुश हो जाता है और कहता है, नागिन सच कह रही थी, यह एक जादुई पेड़ है। मनु जादुई पेड़ से कहता है, ये जादुई पेड़, आप सारी मोबाइल को नीचे गिरा दीजिए। मनु को इतना कहते ही जादुई पेड़ सारी मोबाइल को नीचे आराम से गिरा देता है। इसके बाद मनु सारी मोबाइल को अपने दुकान में ले जाता है। मनु सारी मोबाइल को अपनी दुकान में सजाकर अभी बैठा ही था, तभी एक कस्टमर आता है और कहता है, भैया, ये मोबाइल कितने का है? ले लो भाई, ये 5,000 का है। और ये आईफोन कितने का है? ये 15,000 का है। ठीक है भैया, दे दो। मनु को पैसे दे देता है और मोबाइल लेकर घर चल देता है। मनु अगले दिन भी सेम वैसा ही करता है। मनु अपने घर के आंगन में जाता है और जादुई पेड़ से मोबाइल मांगता है और जादुई पेड़ उसे मोबाइल दे भी देता है। वह सारी मोबाइल को उठा लेता है और अपने दुकान में लेके चला जाता है और फिर से मनु सारी मोबाइलें बेच देता है। मनु हर रोज वैसा ही करने लगता है। ऐसे करते करते मनु के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो जाता है। तब मनु अपनी बीवी को एक बड़े अस्पताल में ले जाता है
और अच्छे से दवाई कराता है और अपने बेटे को भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देता है। तब मनु उन पैसों से एक बहुत ही सुंदर घर खरीदता है जिसमें वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।